ओके बेटा, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास। Yes. ओके ठीक है बेटा। बच्चे आज आपको मैं माय नेम इज कुलदीप शर्मा। ओके, आई एम आल्सो टीचर बट वी आर कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। मैं स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर बोलते हैं, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर का मतलब हम इंग्लिश बोलना भी सिखाते हैं, समझ आई। अगर किसी को बोलने में प्रॉब्लम है तो बोलना भी सिखाते हैं, ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो तो हम सिखाते ही हैं इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो इंग्लिश का मुझे ये बताओ कि इंग्लिश सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है? मुझे ये बताओ। लैंग्वेज है, क्या है? Language. ठीक है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, समझ आई। एक मैंने इंग्लिश बताई, दूसरी आप बताओ। बताओ। हिंदी और मराठी, वेरी गुड। और पंजाबी और संस्कृत लैंग्वेज है। हनुमान चालीसा संस्कृत में है ना, तो वो भी लैंग्वेज है। आपको लग रहा होगा जब आप पढ़ते होंगे कि यार किस में है, कौन सी भाषा में है, तो संस्कृत में है। किसमें है? संस्कृत भी एक लैंग्वेज है, समझ आई, ठीक है। उसके बाद अब हम इंग्लिश है तो इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। कम बेटा देखो, जैसे आपका मैथ्स है, साइंस है, ठीक है, एसएसटी है, ये तीनों सब्जेक्ट हैं, समझिए। मैथ में बात करता है कोई? कोई मैथ में बात करता है? एसएसटी में करता है? साइंस में भी नहीं बात करता। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, समझिए। ये आपको नॉलेज देते हैं, क्या देते हैं? नॉलेज। अब वो नॉलेज जो है, जो नॉलेज आप लेते हो मैथ, साइंस और एसएसटी से लेते हो, वो नॉलेज लेने के लिए आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? लैंग्वेज। अगर आप पंजाब में जाओगे ना, तो वहां पे वो पंजाबी में पढ़ाते हैं, समझ आई। पंजाबी में इंग्लिश टू पंजाबी। अब आप जम्मू में रहते हो यहाँ पे, तो आपको हिंदी में समझाते हैं ना। जब आपको साइंस पढ़ाते हैं, साइंस में समझाते हैं क्या? हिंदी में समझाते हैं। तो लैंग्वेज क्या आ गई? लैंग्वेज आपको नॉलेज आपको दी जाती है लैंग्वेज से। कोई हिंदी में लेता है, कोई इंग्लिश में लेता है, कोई पंजाबी में लेता है, कोई डोगरी में भी लेता है। आप घर में डोगरी बोलते हो? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पीक डोगरी एट देयर होम्स, राइट। तो अब आपको पता लगा लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज से हम एक अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं। लैंग्वेजेस बहुत तरह की होती हैं। कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो, उसमें भी वो सब्जेक्ट आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ाएगा, समझ आई। अच्छा, अब लैंग्वेज की 4 पार्ट्स होते हैं हर एक लैंग्वेज में। पहला रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइट। रीडिंग क्या हो गया? जैसे मैंने ये लिखा, पढ़ के बताना कोई बच्चा। मैंने ये लिखा है, लुको, सिट डाउन, RESPECT, क्या बनता है? वेरी गुड, ऑल कैन स्पीक इंग्लिश, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, योर टीचर्स आर टीचिंग यू प्रॉपर्ली। आपके टीचर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, सिट डाउन। तो ये रीडिंग हो गई, ठीक है। इसी तरह से राइटिंग समझ आई। लिखना मतलब जैसे आपके सर ने आपको आंसर लिखवाया, वही आंसर आप लिख के आते हो, वो राइटिंग नहीं होती है, ठीक है। जो अब जैसे मैंने आपको टॉपिक दिया, लिखो फ्लावर पे 20 लाइनें। अगर आप फ्लावर पे 20 लाइनें लिखते हो तो उसको राइटिंग अपने से बना के लिखना, रट्टा मार के नहीं आना, समझ आई। अच्छा, दूसरी बात आ गई आपकी लिसनिंग हो गया कि जैसे आपके टीचर इंग्लिश बोल रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि नहीं। आप न्यूज़ सुन रहे हो, इंग्लिश आपको समझ आ रही है कि नहीं। जैसे मैं अभी बोलूंगा, yesterday I ate water balls, they were very tasty, इसका क्या मतलब है? शाबाश, बोल। Yesterday I ate water balls, they were very tasty. मैंने कल वाटर बॉल्स खाई और वो बहुत टेस्टी। शाबाश, क्या नाम है आपका? भूमिका वर्मा is very intelligent girl because she answered me properly, whatever I told her in English. So like her you must be, okay, you must be intelligent like her, do hard work, okay, very nice भूमिका, sit down, very good। तो भूमिका ने आंसर दिया। इसको क्या बोलते हैं? लिस्निंग। ये क्या है? लिसनिंग। मैंने बोला इंग्लिश और इसने सुना। अच्छा, नेक्स्ट आ गया स्पीकिंग। जो किंग है लैंग्वेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ समबडी कैन नॉट स्पीक, इट मींस हिज लैंग्वेज इज इनकम्प्लीट। बोलने बिना लैंग्वेज इनकम्प्लीट है, समझ आई। सो स्पीकिंग जो है ना,
ये भी मैटर करती है। अब आपको स्पीकिंग आती है कि नहीं? जैसे मैं लेट मी चेक, ठीक है, आई विल चेक इट लेटर, बट बिफोर दैट आई विल चेक योर बेसिक्स, ठीक है, समझ आ गई? 4 चीजें होती है ना। स्पीकिंग नहीं है ना अभी, डू यू स्पीक इंग्लिश? स्पीकिंग नहीं ना कर रहे हो, तो मैं वही आपको स्पीकिंग सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? स्पीकिंग। ठीक है, बाकी 3 आपके टीचर्स आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश जो है ये हमारी भाषा नहीं है, दिस इज नॉट आवर लैंग्वेज, इट वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड। ये कहां पे शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। कहां शुरू हुई थी? इंग्लैंड में, ठीक है। और किसने शुरू की थी, किसने बनाई थी? इंग्लिश पीपल। किसने? इंग्लिश पीपल ने बनाई थी। पीपल नहीं होता, पीपल होता है। क्या होता है? पीपल। इंग्लिश पीपल स्टार्टेड इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट केम इन इंडिया ड्यू टू देयर अराइवल। जब वो भारत में आए थे, अंग्रेज हमारे देश में आए थे, तो अपने साथ ये लैंग्वेज लाए थे, तब से हम इस लैंग्वेज को बोल रहे हैं। समझ आई मेरी बात? अच्छा, अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये ग्लोबल, आज सबसे बड़ी बात कि हमें इंग्लिश क्यों जरूरत क्यों आपको बोलने की? व्हाई यू हैव नीड टू स्पीक इंग्लिश? अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव कम इन योर स्कूल टू टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज? व्हाई? बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ you are strong in English, if I will improve your English, your all subjects will improve, you will become intelligent and your life get more better, understand, in terms of success, like you can get success very easily, understand, you can top in your class also, you can get highest marks in the class also, you can clear any entrance test also, understand, and you will be respected in the society if you speak English at your home. अगर आपने घर में इंग्लिश बोलोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में सारे देशों में बोली जाती है। इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू कांट टॉक। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर इन द सिमिलर वे लेट्स टॉक अबाउट योर स्टडी, लाइक इफ यू आर रीडिंग योर लेसन, इफ यू कांट अंडरस्टैंड योर लेसन इन इंग्लिश, यू कांट get good marks, you can't make answer by yourself. So if your English is good, then you can understand your chapter by yourself. अगर आपको इंग्लिश आती है, बोलते हो अच्छा, आप अपने चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हो और आप ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट भी बन जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको लेसन समझ आना शुरू हो जाएंगे, अपने से आंसर भी बना सकते हो। समझ आई सारी? सारी बात समझ आई? इसीलिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे दुनिया में बोली जाती है। समझ आई? अंडरस्टैंड? चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये बताओ वोवेल्स कितने होते हैं? 5 कौन सा? वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ इंग्लिश की जो अल्फाबेट एबीसी होती है इसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26। अच्छा, 5 वोवेल्स होते हैं, तो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? हाँ, बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना व्यंजन, वो कितने होते हैं? 5। हाँ 21। 5 तो वोवेल होते हैं, बाकी 21 जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अंडरस्टैंड? समझ आ गई सबको? आप ये बेसिक्स आर क्लियर, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ ये क्या है? Z है, Z नहीं Z, इसको Z बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Z नहीं होता ये, ठीक है, Z होता है। ओके, थोड़ा सा आपके बेसिक चेक करूंगा फिर आपको कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, ABCD के अल्फाबेट में सेंटेंस होंगे ABCD में। अच्छा सुनो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले छोटा सा आपका टेस्ट नाउन। बेटा व्हाट इज नाउन? कोई बताएगा? क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है आपकी, पहली क्लास है। बोलो नाउन क्या होता है? नाउन रट्टा मारा लो, बैठो। आप बोलो नाउन बताओ क्या है? Noun is a place, person, animal or things. कोई नाउन, नाउन इज अ नेम। बैठो, sit down. Only 2 students know about noun, all other didn't know. Okay, so listen, noun is a name, name of person, place or thing. noun किसी का भी नाम हो सकता है, समझ आई? किसी का भी नाम नाउन होगा, समझ आई? पर्सन का, प्लेस का नाम या थिंग का नाम नाउन हो सकता है, समझ आई? ठीक है। अच्छा, फिर मैं नाउन भी कराऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है पता है? यू नो, बोलो। Sir, the
वेरी गुड। प्रोनाउन कहाँ यूज होता है पता है? कैसे लगाते हैं इसको, क्या इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये ना संज्ञा की जगह पे। शाबाश, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। बैठो, शाबाश, समझ आई? ठीक है, नाइस, ओके। अच्छा, अब प्रीपोजिशंस क्या होता है पता है? चलो अब मैं सिखाता हूँ, ठीक है? आई विल टीच यू। वी विल स्टार्ट फ्रॉम नाउन, ठीक है? नाउन से शुरू करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखो। देखो बेटा, सबसे पहले वर्ल्ड में ना, दुनिया में जब इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हुई, कोई भी लैंग्वेज शुरू होती है, सबसे पहले क्या आया? मैं बताता हूँ। सबसे पहले आया था साउंड। क्या आया था? साउंड पहले आया था, ठीक है? साउंड हम जब लैंग्वेज हमने बनाई थी, बिकॉज वी वर इन द जंगल्स एंड लाइक इन अदर वेज, ओके, सो हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी बात करने के लिए, तो सबसे पहले हमने साउंड कहाँ से लिया था? हमने नेचर से लिया। जैसे सबसे पहले हमने बर्ड्स की साउंड सुनी, एयर की साउंड होती है, हर चीज में साउंड होती है। हमें यहाँ पे साउंड आई ना? तो हमने नेचर से साउंड्स लिए, पहले साउंड आए, समझ आई? फिर साउंड से बना लेटर। क्या बना? लेटर से बना वर्ड, और वर्ड से बना सेंटेंस, और सेंटेंस से बना पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? आपके लेसन शुरू होते हैं ना, पैराग्राफ में होते हैं ना, लेकिन सेंटेंस में तो नहीं ना होते। इस तरह से लैंग्वेज बनी। इन दिस वे लैंग्वेज वाज मेड। फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड केम, देन केम लेटर, देन केम वर्ड, देन केम सेंटेंस, देन केम पैराग्राफ। देन with the help of all these we are able to write a paragraph. Understand? इस तरह से पता लग गया लेटर कैसे कैसे पैराग्राफ बनता है? आपके लेसन चैप्टर कैसे बने? ठीक है, समझ आ गई कैसे बना था? चलो, अच्छा, अब तो सबसे पहले नाम आया, नाउन, ठीक है? नाउन देखो, नाउन की डेफिनेशन सबको पता है? How many kinds of noun we have? कितने kinds के noun है पता है आपको? नहीं पता? You don't know? Okay. हाँ बोलो। Common noun और proper noun और collective noun। इस पे लग, इसे बोलो। Common noun, proper noun और collective noun। Very good, material noun। Sit down, sit down। आप सबको noun नहीं पता? आपके सिलेबस में है noun? Yes। कोई बात नहीं। If you don't know about noun, you will today learn noun and you will not forget it in your whole life। आप पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। अब ध्यान से बोल करके देखो। I am not a good triangle। I don't know drawing too much, okay, but I will try to make। अब मैं यहाँ पे एक बोर्ड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बोर्ड बनाऊंगा, ठीक है? अब don't laugh on that। देखो, This is God, ठीक है? ध्यान से ऐसी होती है, ऐसे बना। अब समझो सिर्फ। अब ये गोट है, क्या है? बस ये नहीं। तन्वी, ठीक है? सर रोक देना इसको। वो है या तो मार्केट नहीं चलेगा? चलो। यस बेटा, भूमिका, टेल मी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन वी हैव? कितने तरह के नाउन होते हैं? फर्स्ट कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट होता है। चलो बेटा आप बोलो। फर्स्ट कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शाबाश। आप बताओ बेटा।